यूरोप के उत्तर में स्थित है एक देश स्वीडन। स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है। लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध और व्यवस्थित जीवन शैली और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। परंतु पिछले कुछ महीनों से यह देश दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका कारण है कोरोना संक्रमण से निपटने का स्वीडन का कंट्रोवर्शियल तरीका। स्वीडन ने कोरोना से डरकर अपने यहाँ लॉकडाउन करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया है। स्वीडन में सारे बाजार, मॉल्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज खुले हैं। लोग अपने दैनिक क्रियाकलाप सामान्य दिनों की तरह कर रहे हैं। यहाँ सरकार ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, बस कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे सब मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और हो सके तो घर से काम करें। यह केवल सुझाव हैं, किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा और स्वीडन के लोग सरकार के गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि स्वीडन में संक्रमण नहीं फैल रहा, बल्कि आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो स्वीडन में अब तक लगभग 37,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 4,400 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। यह संख्या स्वीडन के पड़ोसी देशों फिनलैंड, डेनमार्क में हो रहे संक्रमण और मौतों की संख्या से बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह खड़ा होता है, अगर लगातार संक्रमण भी हो रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बहुत ऊंचा है, तो स्वीडन सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं कर रही? तो इसका जवाब है वहां की सरकार का एक विवादास्पद विचार, जिसके अनुसार संक्रमण को प्राकृतिक तरीके से स्वीडन के लोगों के बीच फैलने दिया जाए। इस विचार का नाम है हर्ड इम्यूनिटी और स्वीडन में इस विचार को अमली जामा पहनाया है स्वीडन के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर स्टेफान लोफवेन ने। सरकार और लोगों ने भी डॉक्टर लोफवेन के हर्ड इम्यूनिटी के विचार को पूरी तरह समर्थन दिया है। यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह हर्ड इम्यूनिटी असल में है क्या। जब एक समूह, जनसंख्या या पॉपुलेशन में किसी वायरस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह इम्यूनिटी 2 तरह से डेवलप होती है, पहला वैक्सीनेशन के द्वारा और दूसरा संक्रमण के दौरान शरीर में पैदा होने वाले एंटीबॉडीज के द्वारा। परंतु कोरोना की चूंकि कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, तो मैन टू मैन संक्रमण के दौरान शरीर में उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडी इम्यूनिटी का एकमात्र विकल्प बचता है। यहाँ स्वीडन सरकार इस दूसरे विकल्प को ही अपनाकर अपने लोगों में कोरोना के प्रति इम्यूनिटी डेवलप करना चाहती है। एक अनुमान के अनुसार स्टॉकहोम की 20% जनसंख्या मई के आखिर तक संक्रमण से इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। हालांकि स्वीडन सरकार द्वारा इस तरह मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करना खतरे से खाली नहीं है, परंतु फिर भी धीरे धीरे स्वीडन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा है। डॉक्टर टेग्नेल के अनुसार अब मौत की दर धीरे धीरे कम हो रही है। अब स्वीडन में मौत और संक्रमण की दर अन्य यूरोपीय देशों के लगभग बराबर पहुंच गई है और इतना सब होने के बावजूद स्वीडन का रिस्क लेना काम करता दिखाई पड़ रहा है। स्वीडन दुनिया के उन गिने चुने देशों में आ गया है जहां लॉकडाउन नहीं किया गया, सोशल लाइफ पर कोरोना का ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्लब, रेस्टोरेंट, स्कूल, ऑफिस खुले रहे और स्वीडन की इकोनॉमी को भी बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम नुकसान देखना पड़ा। यह सब काफी सुखद जान पड़ता है। फिर भी स्वीडन के द्वारा अपनाई गई हर्ड इम्यूनिटी पॉलिसी के कुछ पहलू पर रिसर्च करना अभी बाकी है। यह अभी भी बहुत जोखिम भरा विचार है। यह विचार बीमार, बुजुर्गों, बच्चों, कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। इसके अलावा संक्रमण से प्राप्त इम्यूनिटी कितने समय तक प्रभावी रहेगी, इम्यूनिटी पक्के तौर पर प्राप्त होगी भी या नहीं, इसके बारे में भी काफी रिसर्च करने की अभी जरूरत बाकी है। लेकिन स्वीडन की बात करें तो यहाँ की जनता अपनी सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा करती है। उनके आदेशों का हर नागरिक पूरा पालन करता है। स्वीडन सरकार का हर्ड इम्यूनिटी को लेकर फैसला सही है या गलत, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा, परंतु फिलहाल स्वीडन अपने फैसले और परिणामों को लेकर संतुष्ट दिखाई पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।